नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से शुरू होगा और इसकी फ़ीस कब से भरी जाएगी। और पहली बार ये एग्ज़ाम होगा तो इसके पैटर्न पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका लेवल क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, फ़ीस कब जमा होना शुरू होगी। कमेंट्स में कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि फ़ीस कब से जमा होगी। तो अभी इसका क्वेश्चन तो तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षा कब होगी, तो ये आपकी जो एग्ज़ाम है वो मई या जून महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई या जून में एग्ज़ाम आपका हो सकता है। और अभी सुनने में आया है कि जो बजट है ना वो अगले साल के लिए अलॉट होगा। आयोग को ना ईयरली बजट अलॉट होता है, तो जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो जब इनका बजट अलॉट होगा उसके बाद जो एग्ज़ाम्स है वो कराएंगे। तो मई जून में यदि एग्ज़ाम आपका होगा तो उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले आपका जो फ़ीस है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी फ़ीस है वो जैसे आप जमा करेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसा कि लेखपाल एग्ज़ाम में हुआ था कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन तक भी आप फ़ीस जमा करके प्रिंट आउट ले सकते थे। तो उनका सीधा सा पैटर्न ये है कि आप फ़ीस जमा कीजिए और एग्ज़ाम में बैठिए, वरना फ़ीस नहीं जमा करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, पेपर का लेवल क्या होगा। तो इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सिविल सर्विसेज मतलब IAS जो UPSC कराता है और PCS जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं वो। इस तरह का जो सिलेबस दिया गया है उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन अभी तक बनते रहे हैं। 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे MCQs भी आपके आते रहे हैं एग्ज़ाम्स में, एनवायरनमेंट वाले आपके पोर्शन में। लेकिन इसमें वन से रिलेटेड सब टॉपिक दिए गए हैं। वो जो वन शब्द है ना और वन से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उन पे टोटल आपका सिलेबस बना दिया गया है, जितने 26 टॉपिक हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो उनसे हट के बनेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन अभी तक आप किसी भी एग्ज़ाम में देखे नहीं होंगे, ये आप बिल्कुल श्योर समझ लीजिए। तो ये कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता है कि नहीं इसी तरह का एक मतलब यही क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह का, लेकिन उससे मिलता जुलता आएगा ये बता सकता है। क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है ना वो सिलेबस से ही आपका पूछेंगे, बस क्वेश्चन उसी से आपको बनाएंगे MCQs। अब लेवल की बात की जाए यदि कि क्या इतना क्वेश्चन का लेवल होगा जो सिविल सर्विसेज में स्टेट की या UPSC में आता है, तो ये आप भूल जाइए। UPSC का लेवल में जो क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं उस तरह का आएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आइडिया नहीं लगा पा सकते हो आप कि इसका जो करेक्ट आंसर है ना उन्हीं लोगों को नहीं पता होता है कि वो उसमें भी वो लोग गेस करते हैं। जो लोग सिविल सर्विसेज के बारे में फॉलो कर रहे हैं तो UPSC का तो यही है कि कंफर्म तो पता बहुत से कंफर्म आंसर तो बहुत कम क्वेश्चन का पता रहता है, उसके बाद गेस करके आंसर दिए जाते हैं जिसमें आप एक या दो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो इतना हाई नहीं होगा, लेकिन आपको अपने टॉपिक्स को अच्छे से कई बार पढ़ना है और नोट्स आप ज़रूर अपने बनाइए। नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, उसी हिसाब से पढ़िए उनको, तो आपका एक बैठ जाएगा दिमाग में कि इस टॉपिक में ये चीज़ें आती हैं, और उससे फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाएंगे वो तो आप आराम से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है कि तैयारी किस प्रकार की जाए। तो आप कई जो कोचिंग्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप फॉलो कर रहे होगे, कई ने पेड कोर्स भी लिया होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में उससे बाहर आपको नहीं जाना है। आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, टॉपिक्स से बाहर आपको नहीं जाना है। और ये
पॉइंट्स मतलब हर टॉपिक में ऐसे ढूंढिए जो कॉमन सेंस के अलावा भी याद करने पड़ते हों, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कॉमन सेंस से क्वेश्चन उनके दिए जा सकते हैं। तो टॉपिक में जो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखने वाले जो फैक्ट्स हैं, आप उनको याद रखिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। पीडीएफ के सहारे मत रहिए, पीडीएफ में मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। पीडीएफ भी आप यदि ले रहे हैं उसके बाद भी आप अपने नोट्स बनाइए, जिससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो आप पीडीएफ मतलब कहीं का भी कोर्स ले रहे हैं उससे आप अपने नोट्स बनाइए और नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। अगला है मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बस आपको देखना ये है कि जो क्वेश्चन वहाँ पे मॉक टेस्ट में रखे जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के जो टॉपिक्स हैं उनसे बाहर के तो है नहीं। अब आप ग्रेजुएट तो हो गई, यदि इस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि आपका जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो सिलेबस से बाहर ना जाए। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाएं। अब मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन कुछ तो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड की ज़रूरत उतनी है नहीं, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, 120 मिनट में। और जो भी आपका 26 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं वो सब थ्योरेटिकल हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ तो है नहीं कि जिसमें थोड़ा टाइम लगे। आप पढ़ेंगे, आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो टाइम की यहाँ पे कोई उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, क्या इस एग्ज़ाम के लिए इतना समय काफ़ी है। तो आज आपका 25 मार्च है, तो आपका 6 डेज आपके मार्च में है, उसके बाद अप्रैल में 30 दिन और मई में आप 20 दिन मई के लिए लीजिए मिनिमम। यदि 20 मई से पहले आपका एग्ज़ाम होने के चांस कम है तो लगभग आपके पास 56 डेज हैं और टॉपिक कितने हैं 26। तो हर टॉपिक के लिए आपका 2 दिन से ज़्यादा का आपके पास समय है। तो आप ये बात समझ लीजिए 19,200 लगभग स्टूडेंट्स पेपर देंगे, और यदि आप हल्के में इसको ले लिए तो ये कॉमन जो क्वेश्चंस के आंसर जो दे सकते हैं, जो आप दे सकते हैं वो दूसरा भी दे सकता है। लेकिन यदि अच्छे से आप पढ़ाई किए होंगे तो क्वेश्चन जो टफ आएंगे ना उनके आंसर जो दे जाएगा उसी का सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। समय आपके पास, समय की कोई कमी नहीं है इसमें। अभी आपके पास टोटल लगभग 55 से 60 दिन हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स कट ऑफ के बारे में परेशान रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ तो हर लोग जारी करते रहता है। अब जैसे अभी इसी का 1 दरोगा कट ऑफ बोल रहे थे 70, ज़्यादातर जो लोग थे वो 70 का अनुमान लगाए हुए थे कि 70 मार्क्स जिनके हैं उनका तो हो ही जाएगा। मैं इसकी 1 दरोगा एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इतने लोग बैठेंगे ही, लेकिन हुआ क्या, ये चली गई आपकी लगभग 76 मार्क्स, 76 चली गई। तो अभी पेपर हुआ नहीं, इसमें तो पेपर हो गया था और लोगों के नंबर भी आ गए, तो भी कितना फ़र्क आ गया। तो अभी तो पेपर बना नहीं है। पेपर बनने के बाद तो थोड़ा और ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि पेपर बन गया तो पता चल गया कि ये इस तरह क्वेश्चन है तो इतनी जाएगी। लेकिन अभी ये पहली बार पेपर हो रहा है तो प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप अभी से कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सीधी सी बात आप ये समझिए कि आपका 701 जो पोस्ट हैं इसके अंदर आपको आना है। जितने आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग होगी उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। और इसमें 25 किलोमीटर की जो रनिंग है ना वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिकली फिट लोग ही इसमें आगे जा पाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें आगे स्कोप रहेगा कि मतलब यदि आपके रिटर्न में थोड़ा कम नंबर भी आते हैं तो आप बाद में फिजिकल में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा को मौका मिल जाए। तो चलिए, उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।